हेलो फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 14 स्टेटिस्टिक्स में एक न्यू टॉपिक सीखेंगे जिसका नाम है ओजीव। इसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व भी कहा जाता है। स्टैंडर्ड 9 में स्टेटिस्टिक्स के चैप्टर में हमने फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन, हिस्टोग्राम जैसे ग्राफ सीखे थे। स्टैंडर्ड 10 में स्टेटिस्टिक्स के चैप्टर में ओजीव और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व के बारे में हम सीखेंगे। दो टाइप के ओजीव होते हैं, लेस देन ओजीव एंड मोर देन ओजीव। लेस देन ओजीव का जो ग्राफ रहता है वो हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ जाता है और मोर देन ओजीव का जो ग्राफ रहता है वो हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ जाता है। सबसे पहले हम लेस देन ओजीव सीखेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स का डेटा लिया है। लेस देन ओजीव का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम इस टेबल को लेस देन ओजीव टेबल में बनाएंगे। सबसे पहले जितने भी ये मार्क्स है उसे हम लेस देन मार्क्स में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? तो देखिए, जो हमारा पहला क्लास इंटरवल है 0 से 10, तो इसे हम ऐसे बोल सकते हैं कि 0 से ज़्यादा मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स और 10 से कम मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स। ठीक है, तो जो लेस देन वर्ड हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं वो अपर लिमिट के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? लेस देन 10। उसी तरह से सभी क्लास इंटरवल के लिए मार्क्स लिख देंगे, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50। उसके बाद जो सेकंड कॉलम रहेगा उसके अंदर हम फ्रीक्वेंसीज लिख देंगे और जो थर्ड कॉलम रहेगा वो रहेगा सीएफ का। क्यों? क्योंकि इसी का, ये जो ओजीव है, इसी का दूसरा नाम है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, मतलब सीएफ की हमको जरूरत पड़ेगी। तो जो थर्ड कॉलम रहेगा वो रहेगा सीएफ का। सीएफ यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही फाइंड करना है जैसे कि हमने मीडियन के लिए फाइंड किया था। फर्स्ट सीएफ वही रहेगा जो एफ रहेगा, फिर उसके अंदर डायगोनली सभी एफ ऐड करते जाना है। जैसे 5 है, 5 में 3 ऐड करना है, तो 8, 8 में 4 ऐड करना है, 12। ठीक है, अब किस तरह से ये सी एफ यहाँ पर आया है? तो देखिए, लेस देन 10 मार्क्स, मतलब 10 से कम मार्क्स लाने वाले जो स्टूडेंट्स है वो कितने हैं? 5 है। फिर लेस देन 20, 20 से कम मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं? तो देखिए, 20 से कम मार्क्स लाने वाले 5 और 3, मतलब टोटल 8 स्टूडेंट्स हैं। लेस देन 30, 30 से कम मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं? तो 5 + 3 + 4, तो 12 स्टूडेंट्स है। तो इस तरह से हमें सीएफ हमारा मिलेगा। अब हम हमारा ग्राफ ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे, लेकिन ग्राफ ड्रॉ करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि एक्स और वाई एक्सिस पे हमको कौन से कोऑर्डिनेट लेने हैं। तो देखिए, चाहे लेस देन ओजीव हो या मोर देन ओजीव हो, दोनों के ही अंदर जो वाई एक्सिस है उस पर हमको सीएफ ही लेना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ही लेनी है। जो एक्स एक्सिस है उस एक्स एक्सिस पर हमको लेस देन ओजीव में ये अपर लिमिट लेनी होगी और मोर देन ओजीव में हमें लोअर लिमिट लेनी है। तो अब हम हमारे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे। एक्स कोऑर्डिनेट है यहाँ पे 10, वाई कोऑर्डिनेट 5। उसी तरह से सभी कोऑर्डिनेट हम लिख लेंगे और अब हम हमारा ग्राफ ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। ये रही एक्स एक्सिस और ये हमारी वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर हमने हमारे ये सभी जो डेटा है वो लिख लिया, अपर लिमिट्स लिख ली सभी एक्स एक्सिस पर 10 to 100, और जो वाई एक्सिस है उस पर हम लिखेंगे हमारी सी एफ। 10 का गैप लिया है मैंने। अब सबसे पहला कोऑर्डिनेट जो है वो है हमारा 10 and 5। तो एक्स एक्सिस पर 10 है यहाँ और वाई एक्सिस पे यहाँ आएगा। तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो हमें यहाँ मिलेगा और जो सेकेंड पॉइंट है वो हमारा, उसमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है 20 and 8, तो 28 मिलेगा यहाँ। एक्स एक्सिस पर 20 है यहाँ और वाई एक्सिस पर 8 है यहाँ, तो वो हमें यहाँ मिलेगा सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है, उसके लिए एक्स एक्सिस पर 30 यहाँ है और 12 इधर मिलेगा, तो ये हमारा थर्ड पॉइंट। उसी तरह से सभी पॉइंट प्लॉट कर देने हैं और लास्ट में सभी पॉइंट्स को जोड़ते हुए एक स्मूथ कर्व बना देना है। अब हम मोर देन ओजीव ड्रॉ करना सीखेंगे। मोर देन ओजीव का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले मोर देन टाइप टेबल बनाएंगे। जितने भी मार्क्स हैं उनको मोर देन मार्क्स में लिखेंगे। मोर देन और इक्वल टू 0, मतलब 0 या 0 से ज्यादा मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स। मोर देन और इक्वल टू 10, उसी तरह से सभी मार्क्स लिख लेंगे। उसके बाद सभी फ्रीक्वेंसीज लिखेंगे। लास्ट कॉलम में आएगा हमारा सीएफ। अब देखिए, यहाँ पे जो हम सीएफ फाइंड करेंगे वो लेस देन जो ओजीव था उससे डिफरेंट है इसमें सीएफ फाइंड करना। कैसे? तो देखिए, मोर देन और इक्वल टू 0, मतलब 0 या 0 से ज्यादा मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं? तो देखिए, यहाँ पे 0 है और 0 से ज्यादा मतलब 100 तक के मार्क्स लाने वाले ये सभी स्टूडेंट्स हैं, मतलब सभी का हमको क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा।
ठीक है। तो यहाँ पे हम f का जब प्लस करेंगे तो हमको मिलेगा 53। तो जो हमारा पहला CF होगा वो कौन सा होगा, सभी फ्रीक्वेंसी का सम रहेगा 53। उसके बाद मोर देन और इक्वल टू 10, मतलब 10 से ज्यादा मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, तो ये 5 को छोड़ के, मतलब 10 से कम मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, 5 को छोड़ के ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सभी 10 से या 10 से ज्यादा मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स हैं। तो इन सभी को प्लस करना होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, 53 जो हमारा टोटल सम है उसमें से इस 5 को निकाल देते हैं, 5 को माइनस कर देते हैं, तो मिल जाएगा कि 48 स्टूडेंट्स हैं। उसी तरह से सभी के लिए हमको माइनस करते जाना है और हमको CF मिलेगा। ठीक है, अब ग्राफ ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। ग्राफ ड्रॉ करने से पहले इसमें हम एक्स और वाई एक्सिस पे क्या लेंगे, तो जैसे कि मैंने बताया था कि लेस देन ओजीव और मोर देन ओजीव दोनों के ही अंदर वाई एक्सिस पर हमको CF ही लेना है, लेकिन लेस देन ओजीव में हमने क्या लिया था, अपर लिमिट ली थी, और यहाँ पे हम क्या लेंगे, लोअर लिमिट लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो भी मार्क्स इसमें ही हमने क्या लिखा है, लोअर लिमिट लिखी है। ठीक है, तो इसमें जो हम एक्स एक्सिस पे लेंगे वो लेंगे लोअर लिमिट। तो अब हम हमारे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट लिख देते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट पे 0, वाई पे 53, इसी तरह सभी एक्स वाई कोऑर्डिनेट लिख देंगे। और अब हम हमारा ग्राफ ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। ये एक्स एक्सिस पर मैंने लोअर लिमिट ली है और वाई एक्सिस पे CF लिया है। CF में मैंने 10 का गैप लिया है। सबसे पहला जो हमारा कोऑर्डिनेट है वो ये 0 एंड 53, तो 0 एक्स एक्सिस पर यहाँ है और 53 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हमें मिला। उसी तरह सेकेंड पॉइंट 10 48 यहाँ मिलेगा, थर्ड पॉइंट 20 45 यहाँ मिलेगा। सभी पॉइंट ड्रॉ करते जाएंगे और लास्ट में हम हमारा कर्व, सभी पॉइंट को जोड़ते हुए हम हमारा कर्व ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से मोर देन टाइप जो ओजीव है वो हम देख सकते हैं कि ऊपर से नीचे की तरफ हमको मिला है। ठीक है, तो दोनों लेस देन ओजीव और मोर देन ओजीव दोनों का ग्राफ हमने आज ड्रॉ करना सीखा। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ये कमेंट्स में लिख के बताएं, और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।